नमस्कार सभी को। दोस्तों, पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में एक रक्षा समझौता हस्ताक्षर हुआ है, एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। सरल शब्दों में कहें तो अगर कोई देश पाकिस्तान पे हमला करता है तो अकॉर्डिंग टू दिस एग्रीमेंट उसको सऊदी अरब पे भी हमला माना जाएगा, और अगर सऊदी अरब पे कोई अटैक करता है तो पाकिस्तानी आर्मी रिस्पॉन्ड करेगी। अब ये एग्रीमेंट या ये क्लॉज भले आपको लगे कि जैसा 1971 में इंडिया और यूएसएसआर के बीच में डिफेंस पैक्ट था वैसा कुछ है, या फिर नेटो का जो आर्टिकल 5 है कि एक पे अटैक तो सब पे अटैक, ऐसा कुछ है, तो देखने में सरफेस पे तो ऐसा ही लगेगा, लेकिन इसकी हकीकत जब आप डीप डाउन जाओगे तो बहुत अलग मिलेगा। सऊदी अरब और पाकिस्तान दोनों की अपनी मजबूरी है जो एक दूसरे के करीब ला रही है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान को डॉलर चाहिए इनकी डेड इकोनॉमी के लिए। अगर सऊदी से, गल्फ देशों से पैसा आ रहा है, बदले में इनको क्या देना है? अपनी सेना को वहां पे रखना है, इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, और पाकिस्तान इकलौता न्यूक्लियर इस्लामिक स्टेट भी है। तो कहीं ना कहीं ये समझौता पाकिस्तान की डेड इकोनॉमी के सर्वाइवल की एक स्ट्रेटजी भी है। और अगर हम सऊदी अरब की बात करें तो देखो, सऊदी अरब को अभी तक लग रहा था कि यूएसए इनका प्रोटेक्शन करेगा, लेकिन जब से इजराइल ने कतर पे अटैक किया है, दोहा पे उनकी राजधानी पे अटैक किया है, जबकि अमेरिकन सैनिक वहां पे मौजूद थे, अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम भी कतर में मौजूद है, उसके बावजूद अमेरिका ने कतर की रक्षा नहीं की, जबकि बिना अमेरिका की इजाजत के इजराइल अटैक भी नहीं कर सकता। तब से जितने भी मुस्लिम देश हैं, जितने भी गल्फ नेशन हैं, उनको ये चीज कहीं ना कहीं उनके मन में बैठ गया है कि अमेरिका उनकी मदद नहीं करने वाला है, उनको सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करने वाला है। तो उन्हें एक दूसरा अल्टरनेट चाहिए था जो उनकी राजशाही की और उनकी सीमाओं की रक्षा कर सके, क्योंकि सऊदी के पास एज सच अपनी कोई मिलिट्री नहीं है। तो मार्केट में पाकिस्तान के अलावा ऐसा कौन सा देश है जिसकी मिलिट्री, जिसकी सेना, जिसके आर्मी चीफ, जिसका प्रधानमंत्री पैसों के लिए कुछ भी कर जाएगा? इनकी कोई वफादारी नहीं है, ना अपने देश के प्रति, ना अपनी सेना के प्रति, और ना ही इनकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। आप पैसा दो, ये कोई भी पैक्ट साइन कर देंगे, किसी की भी गोद में बैठ जाएंगे, किसी के लिए भी जासूसी कर देंगे। लेकिन अगर हम इस पैक्ट को भारत के नजरिए से देखें तो भारत के लिए ये एक इमीडिएट चिंता का विषय तो है, क्योंकि भारत अगर कल को मान लो फिर से पाकिस्तान में कोई सर्जिकल स्ट्राइक करता है, पाकिस्तान के अंदर आतंकवादियों को मारता है, तो क्या सऊदी और पाकिस्तान का ये जो पैक्ट है ये ट्रिगर होगा? क्या पाकिस्तान के लिए सऊदी इंडिया से कॉन्फ्लिक्ट में जाएगा, इंडिया के अगेंस्ट बोलेगा? इसका जवाब ये है कि अगर हम अभी की बात करें तो अभी तो ऐसा नहीं लगता है। आने वाले समय में अगर सिनेरियो बहुत ज्यादा चेंज होते हैं, सऊदी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाता है पाकिस्तान के ऊपर, तब की हम कुछ कह नहीं सकते। एक चर्चा यहाँ पे ये भी है कि क्या सऊदी और पाकिस्तान ने जो ये पैक्ट साइन किया है ये एक इस्लामिक नेटो बनाने की नींव है? क्या कल को टर्की, पाकिस्तान, सऊदी, यूएई, कतर ये सब मिलके एक डिफेंस पैक्ट इंटरलिंक करके बना सकते हैं जिससे एक नया सिक्योरिटी ब्लॉक खड़ा हो जाए? तो यार इसके चांसेस तो बहुत कम लग रहे हैं, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान का नाम हटा दो तो बाकी बचे देशों के पास केवल नाम की सेना है, तो इस्लामिक नेटो बनने का सिनेरियो तो नियर फ्यूचर में कहीं दिखता नहीं है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लगता है, क्या यह पैक्ट जो साइन हुआ है केवल डॉलर के लिए पाकिस्तान की मजबूरी है, या वाकई में एक इमर्जिंग इस्लामिक नेटो की नींव रखी जा चुकी है? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में, और इस टॉपिक का कंप्लीट वीडियो आप चैनल पे डायरेक्टली भी जाके देख सकते हैं।